लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक तरफ वो हिंदुस्तान की पुलिस जिस पर सारी दुनिया नाज करती है, और एक तरफ अकेला जकार्तो जिसने तुम जैसे पुलिस वालों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ऑफिसर, लगता है तुम्हारे हिंदुस्तान के फौलाद को जंग खा गया है, जंग। और अब होशियारी ना आई, रिवॉल्वर मेरे हवाले कर। अब अपने दोनों हाथ ऊपर उठा। शाबाश। बस अब चंद लम्हों के बाद मैं इस पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें सुनाई देंगी मौत से लिपटी हुई दर्दनाक चीखें। तूने हिंदुस्तान की पुलिस की ताकत को ललकारा है, लेकिन हिंदुस्तान के फौलादी बाजू संग नहीं खाते जकार्तो। अच्छा सूर्यदेव, क्या ये सच है कि तुम गोली पहले चलाते हो और बात बाद में करते हो? ये आपसे किसने कहा? क्योंकि मेरी गोली खाने वाला तो कुछ कहने के काबिल रहता ही नहीं। और जिसने मेरी गोली नहीं खाई उसकी बातों पर यकीन कैसे किया जा सकता है? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, हमारे तरीके अलग अलग हैं। आप मुजरिम के साथ तमीज से पेश आते हैं, लेकिन मेरे लिए जुर्म और मुजरिम एक ही है। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर जुर्म को खत्म करना है तो मुजरिम को बेरहमी से फौरन खत्म कर देना चाहिए। आई बिलीव इन बुलेट फॉर बुलेट। नमस्ते जगत नारायण जी। नमस्ते जी। भाई साहब, बहुत बहुत मुबारक। अरे कैसे हो विशंबर? मैं भी पाए लगा। मंत्री जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते मंत्री जी। भाई साहब, आपने बताया नहीं कि काजल बेटी आ रही है? अरे नहीं बताया, शायद भूल गया होगा। उम्र हो रही है ना। जिस तरह आपने जकार्तो को मारा था उससे तो बिल्कुल नहीं लगता है। जेठ जी हमें अपना समझे कब ना, हम सौतेले जो ठहरे क्यों जेठ जी? नहीं राजरानी, ऐसी बात नहीं है। अगले साल तो मैं रिटायर हो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि काजल आ जाए, उसकी शादी कर दूं, वो अपना सुंदरनगर संभाले और मैं गंगा नहाऊं। मेरे हाथों पर इतने खून है कि मरने से पहले उन्हें धोना तो पड़ेगा। ये क्या जीजा जी, अपने बाप की तस्वीर पे थूक दिया? ये उसकी खुशकिस्मती है कि ये सिर्फ तस्वीर है। अगर वो जिंदा होता तो उसे इसी तहखाने में कैद करके रखता, जैसे औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को कैद करके रखा था। आपको इतनी नफरत क्यों है अपने बाप से? आखिर आप उन्हीं का खून हो। खून तो मैं था, मगर उसने सूर्यदेव सिंह को अपना समझा, अपने भाई की औलाद को अपना समझा, अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी एस्टेट सूर्यदेव सिंह की औलाद के नाम कर गया हरामजादा। यही तो खड़े खड़े मेरी बच जाती है जीजा जी। जायदाद नाम करनी थी तो सूर्यदेव के नाम पे करता, लेकिन उसकी औलाद की औलाद उनके नाम क्यों कर गया? उस कमीने को डर था कि कहीं सूर्यदेव सिंह पिघल कर सारी जायदाद मेरे नाम न करते। अपने खून पर इतना ना एतबार, जय क्यों इतनी बड़ी नाइंसाफी की आपके साथ? क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन से ब्याह किया था, एक कोठे वाली से ब्याह किया था। नहीं कबूल किया उसने। कहता था घर को कोठा बनाएगा क्या? सारी जायदाद से बेदखल कर दिया। पापा जी, आपके बाप ने आपको सिर्फ जायदाद से नहीं बल्कि जिंदगी की हर उस खुशी से बेदखल कर दिया जो आपकी विरासत थी। जिंदगी भर जिल्लत के टुकड़ों पर पलते पलते हमारी हालत उस अपाहिज की तरह हो गई है जिसके पास चलने के लिए बैसाखी तो है और उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं।
नागेंद्र, तेरा बाप मेरे बाप की तरह हरामजादा नहीं। मैं तुझे तेरा हक दिला कर रहूंगा। सुंदरनगर हमारा होकर रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे खून के दरिया पर लाशों का पुल क्यों ना बांधना पड़े। काजल के मरने के बाद सुंदरनगर और सारी जायदाद का वारिस मैं हो जाऊंगा, और कल काजल एयरपोर्ट से घर तक नहीं पहुंच पाएगी। इसका इंतजाम भी हो गया है पापा जी। Passengers kindly proceed to the aircraft through gate number 5. I see. फ्लाइट लैंड होने वाली है। हाँ। ओ देखो। बड़े पापा, काजल, बड़े पापा, काजल, मेरी बच्ची, मेरी जान। जी, बड़े पापा की तबीयत तो ठीक है ना? जरा देखिए उनकी आंखें कितनी लाल है। तेरे आने की खबर सुनने के बाद रात भर तेरे बड़े पापा सोए नहीं। इनका बस चलता तो ये सूरज को भी डूबने नहीं देते। सूरज को भी काजल जैसी पोती होती ना, तो वो भी डूबना भूल जाता। देखिए बड़े पापा, हम कितने बड़े हो गए, बिल्कुल आपके बराबर हैं, क्यों? है ना बूजी? तू कितने में बड़ी हुई है बिट्टू, मगर भाई साहब के सामने तू उतनी ही रहेगी जितना उन्होंने तुझे गोद में देखा था। चलो चलो घर चले। नहीं बड़े पापा, तब तो आपको हमें गोद में उठाकर ले जाना पड़ेगा। काजल, कल ब्याह में तुझे खुश नाचते देख मुझे ऐसा लगा कि अब तेरी भी डोली मुझे जल्दी भेजनी पड़ेगी। बड़े पापा, I don't like you. आप बड़े बदमाश हैं। क्या करूं, बदमाशों के साथ जो रहता हूं, सोबत का असर तो पड़ ही जाता है ना। हाँ। आप हमें इतनी दूर इसलिए भेज रहे ताकि हमारी सोबत का असर आप पे न पड़े। नहीं, ऐसी बात नहीं है क्या बेटा। मतलब बड़े पापा, एक दिन हम इतनी दूर चले जाएंगे कि आपकी पकड़ में नहीं आएंगे, देख लेना। काजल, बात तो सुनो। हमें नहीं सुनना। काजल! काजल! हेलो, 213 की क्या रिपोर्ट है? और 701 की? नाकाबंदी कर दो। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, सब रास्ते बंद कर दो। सर पहले आप पट्टी तो बांध जल्दी करो डॉक्टर। हाँ, जस्ट ए मिनट, बी ऑन द लाइन। हेडक्वार्टर्स, हेलो हेडक्वार्टर्स। हाँ, कुछ पता चला? हाय जेठ जी, ये सब क्या हो गया? अभी तो हमारी बिट्टू ने 16 सावन भी नहीं देखा था। मैं तो कहती हूँ आग लगे हरामजादों को। सुअर के जने होंगे जो हमारी बिट्टू को उठाया। पता नहीं उसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। कुछ नहीं होगा,
उसे कुछ हो ही नहीं सकता। हौसला रखिए भाई साहब, काजल मिल जाएगी। किस हाथ में मिलेगी ये तो भगवान ही जाने।